इस कबाब के बहुत से मुशर्रफ़ हैं। जो फर्स्ट आप ये देख रहे हैं ये अंडा घोटाला है। ये सिंपल एक अंडा ये 2 कबाब के साथ बनता है। बेसिकली इसका कटाकट बना दें तो ये अंडा घोटाला बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट ये है कि आप इसका कबाब पराठा रोल भी बना सकते हैं। किसी भी कबाब रोल के लिए, पराठा रोल के लिए ये बहुत ही अमेजिंग कबाब रेसिपी है। आप बहुत ईज़िली इस कबाब को अपनी किसी भी चीज़ के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं, स्नैक्स में भी ले सकते हैं, इवनिंग टाइम में भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप पराठा के साथ भी इसे नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतिया खान और आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप? बहुत मज़े की सिंपल जस्ट चने की दाल की मैं कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको इतनी पसंद आने वाली है और ये इतनी ईजी होती है। आप इसे चाहे तो बना के 2 हफ्तों के लिए भी स्टोर करके ईजिली इसे लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में भी खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 कप साबुत जो चने की दाल थी वो थी, जिसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया था ताकि इसका जो स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाए। इसे अच्छे से धो के फिर मैंने इसे भिगो के रख लिया था। तकरीबन आप इसे 2 से 3 घंटे लाजमी भिगोने के लिए दें, क्योंकि ये जितना अच्छा भीगी हुई होगी, जितना ये फूली हुई होगी, इसने पानी सोक किया हुआ होगा, इतना ईजी हो जाएगी हमारी रेसिपी बनानी और ये हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद मेरे पास इस दाल की शक्ल कुछ यूँ आ चुकी थी और बहुत इजी वे में इसे पकाएंगे। हम इधर कुकर या प्रेशर कुकर का भी यूज़ नहीं करने वाले, ठीक। आपने खुले बर्तन में इस दाल को डाल लेना है इस सारी को, और तकरीबन मैं इसमें 6 से 7 गिलास पानी के डाल रही हूँ। बहुत एहतियात से पानी डालना है क्योंकि ज़्यादा पानी से ज़्यादा नरम भी कर सकता है। नमक हस्बे जायका लूँगी। साबुत लाल मिर्च जो होती है 1 टेबल स्पून के करीब मैं लूँगी, 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च भी आपने इसी तरह लेनी है, 1 खाने का चम्मच लेनी है। इसके बाद हल्दी आपने इसमें डालनी है, ये बहुत अच्छा कलर देती है हमारे कबाबों को। सूखा साबुत धनिया होता है वो 1 खाने का चम्मच, और ये गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है, ये खड़े मसाले भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ये सारे मसाले, खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बजाय इसके कि आप इसका पिसा हुआ गरम मसाला डालें। और इससे अच्छे से आपने मिक्स करके चूल्हे पे तकरीबन मीडियम सी फ्लेम पे आपने तकरीबन 45 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है हल्की आंच पे, ताकि आपकी दाल गल जाए, ठीक है। जब आपकी 70% दाल गल जाए, इसका पानी बिल्कुल तकरीबन इतना खुश्क हो जाए, तो आपने इसमें 1 या 2, यहाँ मेरे पास 1 बड़े साइज़ का आलू मैंने डाल दिया था, आप चाहें तो 2 छोटे साइज़ के आलू इसमें आप डाल के और इसे दोबारा रख लें, और उस वक्त तक आपने इसे पकाना है जबकि इसका पानी अच्छे से बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपका पानी बिल्कुल भी ना रहे कि आपको बाद में पीसने में फिर बहुत मुश्किल होगी, मसाला बहुत नरम हो जाता है और वो आपसे हैंडल नहीं होगा। इससे दूसरे खुले बर्तन में हमने डाल लेना है, मसाले को ठंडा कर लेना है, और इजीली जिसके खड़े मसाले आपको नज़र आ रहे हैं आप इन्हें रिमूव कर लें। छोटे मसाले ना भी रिमूव करें तो कोई बात नहीं, जैसे काली मिर्च वगैरह वो पिस भी जाते हैं तो उनका जायका बुरा नहीं आता। अब हम इसे पीस लेंगे। हमें पीसने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल कूटी डंडा या सिलबट्टा की मदद से हम जितना इसे ईजिली पीस सकते हैं उतना बहुत अच्छे से पीस जाएगी। ये बहुत नरम हो चुकी होती है और बहुत ईजिली ये तमाम हमारा मटीरियल पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। उसके बाद सिंपल आपने अपने हाथ पानी या ऑयल से ग्रीस कर लेने हैं और इसको थोड़ा सा मसाला उठा के जस्ट अपने हाथों में गोल घुमा के, राउंड शेप में घुमा के बहुत ईजिली इसकी छोटी छोटी साइज़ की पेटीज या टिक्कियाँ बना लेनी है। ये बहुत ईजी बन जाती है और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करती। रेसिपी इतनी आसान होती है कि मुझे पता भी नहीं लगता कि रेसिपी का एंड पॉइंट भी, वीडियो का एंड पॉइंट भी आ जाता है। और मैं तो सोचती हूँ शायद वीडियो इतनी लंबी होगी, बट वीडियो सिंपल ही रहती है और एंड पे भी आ जाती है। खैर, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक। तमाम मैंने यहाँ पे इसकी पेटीज़ बना ली थी अपने कबाब मसाले की, चने की दाल का जो मसाला बना था मैंने इसकी तमाम पेटीज़ बना ली थी, ठीक। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसे फ्राई करना है, जिससे हम इग्नोर करते हैं। अगर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हमने 1 अंडा लेके उससे बहुत अच्छे से हमने फेंट लेना है, इसकी बहुत अच्छे से फेंटी लगा देनी है कि ये थोड़ा झाग की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक अपनी पेटी लेके उससे अच्छे से डुबोना है। इसको चारों साइड से हमने अच्छे से अंडे से कोट कर लेना है कि जितना अच्छा अंडे से कोट होता है हमें उतना ही अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट्स देता है ये फ्राई होने के बाद। अगर आप इसे पैन में बना रहे हैं तो बेस्ट है, बट इसके तवा पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने अपने तवा को ग्रीस करके आपने इसमें जो अपनी पेटीज जितनी आपको चाहिए आपने उतनी फ्राई कर लेनी है। मैं इस वक्त खुद ही थी इसलिए मैंने जस्ट 2 पेटीज फ्राई की थी, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है।
اس کی سائڈس چینج کر لینی ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کے ڈارک براؤن کرسپی ہونے تک انہیں فرائی کرنا ہے، تاکہ یہ اندر سے بالکل بھی نرم نہ رہیں اور ان کی فائنلی شکل کچھ یوں آ جائے گی ماشاءاللہ۔ ٹکر دینے والی ہیں یہ شامی کباب کو بھی، بہت ٹکر دینے والی یہ پیٹیز، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ شامی کباب نہیں کھا رہے، آپ کو بالکل وہی وائب اور وہی ذائقہ آئے گا، اور ماشاءاللہ اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ تمام میں شروع میں شیئر کر چکی ہوں کہ آپ اسے کس کس طرح کھا سکتے ہیں، آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔